दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पोपट चौपट चले एशियाड। ये कॉमेडी कॉमिक्स है पोपट चौपट की। तो पढ़ते हैं इसको। पोपट चौपट चले एशियाड। चौपट भैया चौपट उठो उठो। अभी अभी मैंने एक बहुत ही बढ़िया सपना देखा है। तुम मेरा सपना सुनोगे तो नाच उठोगे। खुर्र। अम्मा उठो भी यार, चलो चलो। क्या मुसीबत है। नींद के मारे चौपट को बड़ी मुश्किल से अपनी आंख नाक कान और मुंह खोलने में सफलता मिली। जानते हो मैंने सपने में क्या देखा। एक आकाशी बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि पुत्र, तुम्हारे शरीर में अपार शक्ति छुपी हुई है। अगर तुम चाहो तो दूसरे सिकंदर बन सकते हो। मैंने उनके चरण छुए और वे मुझे शुभकामनाएं देते हुए वापस लौट गए। वाह वाह, क्या सपना था। देखो भैया पोपट, ऐसे सपने तो नित्य लाखों लोग देखते होंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें। क्यों अपने साथ मेरी नींद भी खराब करते हो। प्यारे चौपट, वह देखो, पूर्व में लालिमा फैल रही है। यह सपना मैंने ब्रह्म मुहूर्त में देखा था। यह जरूर सच होगा। यह देखो, मैं भी हाथी जैसा हूँ। मेरे शरीर में भी हाथी जैसी शक्ति होनी चाहिए। हम पूरे एशिया को हिलाकर रख देंगे। आओ चले एशियाड। ही। मैं तेरा मावत बनूंगा और तुझे मंजिल तक पहुंचाऊंगा। हे। मुक्केबाजी। पोपट, आज मैं तुम्हें मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दूंगा। सबसे पहले तुम्हें रेत से भरे इस बोरे पर अपने मुखों के वार करने होंगे। चलो शुरू हो जाओ। जय गुरुदेव की। बस इतनी ताकत है तुम्हारी बाजुओं में। और दम लगाओ जोर से। हफ हफ ठाक। अभी दिखाता हूं अपनी असली ताकत। ये ले। ओए ओए पुत्र, जरा संभल कर। अयो धड़ाम। गुर्र। हमला। ये ले ठोक। मार डाला। बू। गुर्र। भैया पोपट, ये क्या कर रहे हो। किट किट। क्या समझता है यह बोरा अपने आप को। चल फुट। गुर्र। उसी समय हे। इस अंडे में से मुर्गी निकलेगी। वह मुर्गी अंडे देगी। उन अंडों में से मुर्गियां निकलेगी। वह मुर्गियां और भी अंडे देंगी। और फिर लाला टोपी चंद लाखों में खेलेगा। हाय हाय, मारो अंडा फूट गयो। लाखों के घाटों पड़ गयो। चोखा धंधो खोटो हो गया। बू। तैराकी। कुछ दिन बाद यमुना के किनारे। पोपट, तुम तैयार हो। मैं यहाँ पहुंचकर जब झंडा हिलाऊंगा तो तुम नदी में छलांग लगाकर मेरी ओर तैर कर आना, ठीक है। जो आ गया गुरु महाराज। यू। और मैं आया। पानी इतना ठंडा, बाप रे। अफ, क्या चौपट, मैंने कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है क्या। बिल्कुल। तुमने केवल 100 मीटर की दूरी पूरे 15 मिनट और 20 सेकंड में तय की है। गुर्र। तुमसे ज्यादा तेज तक चूहे का बच्चा तैर सकता है। गुर्र। अब मुझे और शर्मिंदा न करो भैया चौपट। वो वापस घर में। चौपट भैया, आज मैं दिन भर पे अभ्यास करता हूँ। देखना, कल सुबह मैं अपनी गति से यमुना की सारी मछलियों को भी शर्मिंदा कर दूंगा। हफ हफ छपाक छपाक। दूसरे दिन सुबह। पानी में फूले मेरा मोटा बदन। पानी में। अभी पोपट ने तैरना शुरू किया था कि शार्क। और पोपट ने भयंकर गति से बटरफ्लाई स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। शार्क बचाओ। दहशत भरे कुछ ही सेकंड के बाद शार्क। बू। शाबाश पोपट, अभी अभी तुमने बटरफ्लाई स्ट्रोक में नया अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मुबारक हो शार्क। डरने की कोई बात नहीं भैया पोपट। यह तो मैंने तरकीब बिड़ाई थी ताकि तुम्हारी जंग लगे शरीर में चुस्ती आए। ही कहो कैसी रही। ऐसा क्या। कुश्ती। ये सज्जू राम जी, अपने आपने हम पर बड़ी मेहरबानी की कि हमारे निमंत्रण पर आप सुबह सुबह पोपट से कुश्ती लड़ने चले आए। इसमें मेहरबानी की क्या बात है। आपने भी तो क्या खूब नाश्ता करवाया मुझे। यम यम। और कुछ ही देर बाद उनमें कुश्ती का मुकाबला शुरू हुआ। ऐसा दाव चलूंगा कि पहलवान को अपनी नानी याद आ जाएगी। कुर्र। क्या नाश्ता छका आज, मजा आ गया। यम यम। और पोपट ने बिजली की तेज से लपक कर पहलवान की उंगली अपने दांतों से दबा ली। या। और फिर उसी फुर्ती से पहलवान के पैरों के नीचे से दरी खींच ली। आए। ही। मैं जीत गया याहू। हे तथास्तु। लेकिन तभी, ओए पपीते, मैंने पहली बार तुमसे मात खाई। तुम्हारे समोसों के लिए। दूसरी बार जलेबी के लिए। और तीसरी बार लस्सी के लिए। अब तुम्हारे सारे एहसान खत्म। गुर्र। और अब खाओ मेरा गुस्सा। धड़ाम। हे।
जिंगल बेल पॉपेट इन द हेल। एथलेटिक्स। चौपट भैया, क्या इतनी सुबह उठकर दौड़ने का अभ्यास किया जाता है? बिल्कुल, लेकिन तुम अभी दौड़ नहीं चल रहे हो। गुर्र। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? अब मुझसे तो ला भी नहीं जाएगा। हफ हफ। मोटा हाथी गंजा भैंसा ये। क्या तूने मोटा गंजा मुझे कहा? किट किट। तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है कि तुम गंजे और मोटे हो। ही गुर्र। गुर्र। बाप रे बाप, यह मुझे पोपट दौड़ा रहा है या रेस का कोई घोड़ा? मैं तेरा सिर फोड़कर तुझे भी गंजा बना दूंगा। गुर्र टिंग। कमाल हो गया। शॉटपुर थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड। जुम। कहाँ छिपा बैठा चिपकली दुम? गुर्र शू। अयो, लॉन्ग जंप का भी नया रिकॉर्ड। अब कि तू मेरे निशाने से नहीं बच पाएगा। गुर्र शुभ। बच्चा, क्या ज्वेलिन थ्रो की है मोटे ने? जुप। अरे बाप रे, गजब हो गया। हाई जंप का भी रिकॉर्ड टूट गया आज तो। हर्डल्स का ऐसा कारनामा आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं देखा होगा। सुबह से शाम हो गई पर पोपट के सिर से गुस्से का भूत नहीं उतरा। हफ हफ। आखिर काफी रात गए एक स्थान पर दोनों थकान के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। और जब उन्हें होश आया, मैं कहाँ हूँ? चिंता की कोई बात नहीं, तुम अस्पताल में हो। एक सप्ताह के भीतर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक मोटा और गंजा आदमी था, वह कहाँ है? तूने फिर मुझे मोटा और गंजा कहा? गुर्र। निशानेबाजी। निशानेबाजी करने से पहले अच्छी तरह से सुन लो। मायापुरी में किसी पशु या पक्षी का शिकार करना सख्त मना है। कोई गड़बड़ी की तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। गुर्र। कोतवाल साहब, हम आपके भतीजे हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसी रात। पोपट भैया, इतनी रात गए हम किसका शिकार करेंगे? उल्लू का। क्या हमें पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों में क्षत्रियों को शिकार खेलने की छूट दी गई है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, हम जाति से क्षत्रिय तो नहीं है। क्या कहते हो? हमारे स्टोर में अभी भी 4 टूटी छतरियां रखी हैं। जिस तरह अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह मुझे भी केवल उस उल्लू का दिमाग दिखाई दे रहा है। ठाए ठाए ठाए। तो चौपट, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। बू। क्या तुम्हारी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गई? देखा मेरी निशानेबाजी का कमाल? मैंने उस उल्लू की छुट्टी कर दी है। क्या कहते हो भैया पोपट? वह देखो, उल्लू माँ से तो आराम से डाल पर बैठा मैं घूर रहा है। अरे तू क्या जाने मेरी निशानेबाजी का कमाल? मेरी बंदूक की गोलियां उस उल्लू के शरीर में इस तरह घुस गई हैं कि मरने से पहले उसे डाल पर से नीचे गिरने का मौका भी नहीं मिला। ऐसा? भैया पोपट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं पास जाकर उस उल्लू को गौर से देखूंगा। देखना तो देख लो, मुझे अपने निशाने पर पूरा विश्वास है। ही। वे उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे। पोपट भैया, उल्लू की आंखें तो खुली हुई है। क्यों भाई उल्लू, तुम जिंदा हो या मुर्दा? ही ये क्या हुआ? लगता है बेचारा उल्लू हंसते हंसते बेहोश हो गया है। चलो जो भी हो, मैं इस उल्लू को मार नहीं सका तो क्या बेहोश तो कर ही दिया। गुर्र। अगर तुम्हारी निशानबाजी देखकर सारे जज हंसते हंसते बेहोश हो गए तो तुम्हें इनाम कौन देगा? भारोत्तोलन। वाह वाह भैया पोपट, तुम तो जन्मजात वेट लिफ्टर लगते हो। लगता है यह प्रतिस्पर्धा एशियाड वालों ने तुम्हें गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए ही आयोजित की है। क्यों शर्मिंदा करते हो? हे, इतना वजन तो मैं चुटकी बजाकर उठा लूंगा। बोलो पोपट पहलवान की जय। याहू। या। या। आह बू। बाप रे बाप, इस तरह तो एशियाड में हमारा जुलूस निकल जाएगा। कोई तरकीब बिठाकर पोपट में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। दूसरे दिन। मुझसे यह नहीं होगा, मैं इतना भार नहीं उठा पाऊंगा। बू। धैर्य रखो पोपट, तुम्हारे अंदर अगर कुछ कमी है तो वह आत्मविश्वास की है। हिम्मत नहीं हारो। हे। मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे बाजू कांप रहे हैं। बू। आए। देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरे अंदर सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है। हे। याहू हुर्र। तीसरे दिन। वाह पोपट, आज तो तुम्हारे अंदर कमाल का आत्मविश्वास झलक रहा है। हे। मैं सारी दुनिया को मसल दूंगा। ही। आए। आज फिर यह कमबख्त नहीं उठ रहा है। या। कैसे नहीं उठेगा? गुर्र। शाबाश पोपट, आज असली कमाल किया तूने।
वैसे कल जो तूने बाहर उठाए थे ये रहे, लकड़ी के बने हुए। यह चाल मैंने तुझ में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए चली थी, और आज जो तुमने बाहर उठाए हैं वैसे लोहे के हैं। हे। धड़ाम। बाप रे बाप। घुड़सवारी। एक दो हफ। बंद करो यह पोपट। इस तरह तुम जन्म जन्मांतर तक घुड़सवारी का अभ्यास नहीं कर पाओगे। गुर्र। हफ। तो फिर मैं क्या करूं? पुत्र, तुम्हें किसी जीते जागते घोड़े पर सवार होकर अभ्यास करना होगा, समझे? लेकिन अपनी मायापुरी में तो गधे ही गधे हैं, घोड़ा कहां से लाएंगे? आगे तरकीब। प्यारे पोपट, क्या तुम दूल्हा बनना पसंद करोगे? वाह वाह, दूल्हा बनने की इच्छा तो बचपन से मेरे मन में है। याहू। और दूसरे दिन, मेरा यार बना है दूल्हा, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। कुछ देर बाद, नथु सिंह, राम राम। यह देखो, मेरा यार दूल्हा बना, मैं तुम्हारी घोड़ी किराए पर चाहिए। ही। क्या जमाना आ गया, इस उम्र में दूल्हा छी। घोड़ी पर सवार होती पोपट शर्म के मारे लाल हो गया, और चौपट की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। जाने किस बेचारी की किस्मत फूटी है। गुर्र। घोड़ी पे होके सवार, चलाए दूल्हा यार। इसी बीच चौपट ने अपनी पगड़ी नथु सिंह को पहना दी, और उसकी आंख बचाकर घोड़ी की पूंछ में से एक बाल नोच लिया। हे हिनिन। ओए ओए, क्या हुआ? मुझे गिराकर छोड़ेगी क्या? बचाओ जुम। अबे अब तो रुक जा बू। हिनिन। मर गया। हिनिन। धड़ाम। आज मेरे यार की शादी है। और दूसरे दिन अस्पताल में। चाहे जो भी हुआ भैया पोपट, लेकिन तुमने घुड़सवारी कमाल की। हे गुर्र। नौकायन। जोर लगाकर, एक दो तीन, हफ हफ बू। एक सप्ताह से तुम नौका खेने का अभ्यास कर रहे हो, और अभी तक तुम मायापुरी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। एशियाड में क्या तुम चने चबाकर मुकाबला करोगे? गुर्र। हफ हफ बू। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कमाल हो गया। अचानक हमारी नौका बिजली की तेज से दौड़ने लगी है। पोपट, अभी अभी तुमने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। याहू। लेकिन यह भयानक शोर कहां से आ रहा है? मैं चप्पू तो चला ही नहीं रहा हूं, तो फिर हमारी नौका कैसे रफ्तार पकड़ रही है? अब समझा, वो वाटरफॉल। बचाओ। गुर्र। ही। गोल्फ। पोपट गोल्फ का प्रशिक्षण लेने के लिए मालिक साहब के चरणों में पहुंचा। मालिक साहब पिछले 25 सालों से मायापुरी के गोल्फ चैंपियन है, क्योंकि मायापुरी में उनके सिवा और कोई गोल्फ खेलता ही नहीं। हे। तुम लोग बड़े खुश नसीब हो जो संसार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से प्रशिक्षण लेने आए हो। ही। वाह वाह, क्या अंदाज, आपका कमाल है। आज मैं अपने जीवन का 10,000वां गोल इन वन करने जा रहा हूं। यह गया हुर्र थक। लगता तीर निशाने पर लगा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं भी देख कर आता हूँ। ही। मालिक साहब, हमारी शुभकामनाएं। हे। वे मूर्ख उतनी दूर से मुझे नहीं देख पाएंगे। जरा एक दो लात जमाकर बॉल हॉल के भीतर कर ही दूं। चल बेटा, बस थोड़ी सी कसर और रह गई है। चले जा बेटा सीधे हॉल में। ही। याहू, हॉल इन वन। ओए बल्ले बल्ले। अब मैं भी दिखाता हूँ अपना कमाल। लिया गया जुम। लेकिन पोपट की बॉल उल्टी दिशा में झाड़ियों के बीच जा गिरी। सर। जाने कहां जा मरी बॉल की बच्ची। पोपट, तुम्हें उसे बॉल को ढूंढकर हॉल में डालना है। हे। मिल गई। अभी पहुंचाता हूं इसे पाताल में। गुर्र। छटाक। गुर्र। गुर्र। बचाओ बूह। गुर्र। जिम्नास्टिक्स। चौपट भैया, तुम मुझे ऐसे जिम्नास्टिक सेंटर में क्यों ले आए? मैं अपने इस मोटे शरीर से 100 जन्मों तक जिम्नास्ट नहीं बन पाऊंगा। अगर एशियाड में मुझे एक मेडल कम भी मिला तो चलेगा। बूह। धैर्य रखो भैया पोपट, यह मेडल भी तुम्हारा ही होगा। पोपट, घर से चलते समय मैंने तुमसे वादा किया था कि आज तुम्हें संसार का महान जिम्नास्ट बनाकर ही घर वापस लाऊंगा। तुम यही ठहरो, मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूँ। ठीक 15 मिनट बाद मेरा करिश्मा देखना। हे। भैया चौपट, तुम करोगे क्या? वो 12 का चौपड़ ने उस जिम्नास्टिक सेंटर के सारे दरवाजे और खिड़कियां में बाहर से कुंडी लगा दी। हे 3 दिन पहले एक साधु बाबा से मैंने एबिना जहर वाला सांप खरीद लिया था। अब मैं इसे नाली के रास्ते भीतर भेज देता हूँ। बिना हड्डी वाले दोस्त,
पोपट से ऐसा जिम्नास्टिक करवाना कि विश्व के सारे रिकॉर्ड धराशायी हो जाए। हे। कमाल हो गया, मेरे फार्मूले से एक ही मिनट में रुमाल धोती बन गया। मैं फटाफट जाकर अपने इस फार्मूले को पेटेंट करवाता हूँ, कहीं रूस और अमेरिका वाले ने चुरा ले। याहू। डेंगू बुखार। भैया पोपट, अब तो एशियाड में केवल एक सप्ताह रह गया है। अपने आप को बिल्कुल फिट रखना। मायापुर के लिए तुम्हें पूरे 2 दर्जन गोल्ड मेडल जीतने हैं। हे। चौपट भैया, न जाने कल रात से मुझे क्या हो गया है, सारा बदन टूट रहा है। ब्र। और अंत में हम बड़े दुख के साथ घोषणा कर रहे हैं कि मायापुरी सुपर स्पोर्ट स्टार को डेंगू बुखार हो गया है और डॉक्टरों ने उसे एशियाड में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। बूहू। सभी मायापुरी वासियों की ओर से आप आंसू बहा सकते हैं। मुझे डेंगू बुखार देने वाले इन मच्छरों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुर्र किट किट। गुस्सा थूका भैया पोपट। अभी अभी तुमने 1 घंटे में 525 मच्छर मारकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। लो, दलिया खा लो। और इस तरह के उभरते खिलाड़ी का खेल जीवन हुआ समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।